देखो इधर क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणनखंड के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले भी 9 क्लास में पढ़ा चुके हैं द्विघात समीकरण, ठीक ना? कैसे नहीं पढ़ा है? द्विघात समीकरण पढ़ा चुके हैं पहले भी, जो कि x² माइनस 2x माइनस 8। इसको किस तरह पहले सॉल्व करने के लिए सीखो, द्विघात समीकरण हम लोग कैसे निकालते हैं उसको पहले सीखो, ठीक ना? अब पहले भी हम जो कि 9 क्लास में ये बता चुके हैं, फिर से दोबारा बता रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो, सबसे यहाँ पर देखो x² में कोई डिजिट नंबर है क्या? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक ना? कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 8 को क्या करना है? गुणा करना है। कितना हो जाएगा? 8 आएगा। 1 और 8 को गुणा करें कितना आ जाएगा? 8। अब यहाँ पर कितना है? 2x। ध्यान से देखो कितना है यहाँ पर? 2x। अब 2x 8 को दो भागों में बांटेंगे, दो भाग में इसको बांटेंगे, जो कि प्लस करने पर या तो फिर माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, ठीक है? तो इसको हम दो भाग में अगर बांटेंगे, जैसे कि देखो 4 और 2, 4 को 2 से अगर माइनस करेंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? अब 4 और 2 को गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो 4 और 2 को जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा कि नहीं? अब यहाँ पर यही चीज लिखना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? x² माइनस 4x, ठीक ना, प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पर ध्यान दो, इसके जगह पर क्या लिख दिए? 4x प्लस 2x। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर -4 में से +2 अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा ना, यही वाला आ जाएगा। अब अगर 4 में से 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस याद रखना है कि गुणा करने पर 8 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर जो बीच में जो रहेगा ये 2 इतना आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन रहेगा सेम इसी तरह करके बनाना है। अब यहाँ पर ध्यान दो नीचे कि दोनों में कॉमन लेना है। ये दोनों में क्या करना है? कॉमन लेना है, मतलब कि एक ही टेबल में आना चाहिए। देखो यहाँ पर कि एक ही जैसा x² है यहाँ पर और यहाँ क्या है? x है। दोनों में कुछ ना कुछ सेम है। क्या सेम दिख रहा है? x दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? x को बाहर कर दिए, ठीक ना? x को जब हम लोग यहाँ पर बाहर करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? x बचेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2x में से एक x बाहर निकाल लिया, तो कितना x बचा? एक ही बचा। माइनस है माइनस, यहां से एक x बाहर कर दिए तो क्या बचा? यहाँ पर 4 बचा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4। एक ही x कहाँ है? यहाँ पर x का स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो x का स्क्वायर का मतलब क्या है? तुम जैसे अभी पूछ रहे कि एक ही x है। x का स्क्वायर का मतलब क्या आता है? 2x, x गुना x कितना हो गया? 2 हुआ। तो इसमें से एक हम यहाँ पर बाहर लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इसमें आ जाओ, बीच में क्या है? प्लस। बीच में क्या देना है? प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दो कि 2x और यहाँ पर कितना है? 8। देखो 2 का टेबल में 8 आता है कि नहीं? और 2 भी आता है। तो हम लोग 2 को बाहर करेंगे, ठीक है? बचा कितना अंदर में? ये x बचा, x लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो कि 2 का टेबल में 8 कितना बार में आता है? कितना बार में आता है? 4 बार में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4, ठीक है? अब यहाँ पर और एक चीज ध्यान देना है कि ये वाला और ये दोनों का दोनों सेम आना चाहिए। अगर दोनों का दोनों सेम आ गया तो तेरा ये सीक्वेंस सही है, और दोनों अगर गलत अगर आ गया, अलग अलग अगर आ गया तो फिर ये गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखो x-4, यहाँ पर कितना आया? x-4, यानी दोनों क्या है? सही है, ठीक ना? अब यहाँ पर आगे ध्यान दो कि दोनों में से एक, दोनों तो सेम ही है, ठीक है? दोनों में से कोई भी वाला x-4 यहाँ लिखेंगे, और एक यहाँ पर ये वाला लिखो x+2 बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दो, दोनों को फिर से यहाँ पर सॉल्व करना होगा। दोनों को सॉल्व किस प्रकार से करेंगे? x
अब ये माइनस वाला जब बराबर था वो साइड चला जाएगा, कितना आ जाएगा +4। यहाँ पर उस सेम उसी तरह प्लस वाला उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा -2। ये निकल गया क्या, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात समीकरण द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करिए, तो ये निकल गया। और एक इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है बोलो कौन वाला, ये देखो अभी तक तुमको ये नहीं समझ में आया। यहाँ पर हम 4x से तो x जो कि बाहर चला गया और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बचा 4 बचा। अभी हम समझाए थे ना। अब यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन बन चुका है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए यहाँ तक, ठीक है। और कुछ भी यहाँ पर बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, जांच कीजिए शून्यकों तथा गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता, मतलब दोनों सही है कि नहीं है। ये क्या करने के लिए बोल रहा है, जांच करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो जांचना भी है। अब यहाँ पर हम लोग जांच करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जब हम लोग जांच करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दो एक अब यहाँ पर थोड़ा सा कि जो फर्स्ट वाला जो निकला ये अल्फा, इसको मान के चलो क्या है ये अल्फा, अल्फा बराबर 4 निकला। और ये क्या निकला बीटा, बीटा बराबर -2 निकला, ठीक ना। एक अल्फा बराबर कितना निकला 4 और बीटा बराबर -2। अब और एक चीज याद करना है कि यहाँ पर a का मान यहाँ पर कितना है, फर्स्ट वाला a होता है, ये सेकेंड वाला b और थर्ड वाला c, याद रखना है। अब a का मान यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 a, और यहाँ पर b का मान कितना आ गया 2 है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, मतलब कि -2 होगा, कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कितना है 8, -8 है, तो c बराबर कितना हो जाएगा -8। यहां तक समझ में आया, ठीक ना। अब इसके आगे देखो, इसके आगे हम लोग जांच करने के लिए एक यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, ठीक ना। अब ये दोनों इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो अल्फा का भी मान मेरा दिया हुआ है, बीटा का भी मान यहाँ निकाल चुके हैं, ए बी का भी मान यहाँ पर निकल चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है यहाँ पर कि अल्फा के जगह पर 4 रखना है, अल्फा की जगह पर क्या रखेंगे 4 प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे -2, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो -b का मान कितना है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा 2, ठीक है। a का मान कितना है 1, a का मान कितना आ गया 1। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 2, क्योंकि 1 को 2 से भागा देंगे तो 2 ही आएगा। तो अब यहाँ पर देखो 4 - 2 कितना आ जाएगा 2 बराबर 2, दोनों तरफ बराबर आया है, दोनों तरफ बराबर आया, तो इसको क्या लिख देंगे कि यह सत्यता है, ठीक है ना, सत्य है लिख दो, यह सत्य है। ये हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। और एक बाकी है अभी, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, और एक चीज बाकी है, क्योंकि एक चीज हम लोग यहाँ पर 2 चीज बोला है जांच करने के लिए, एक बोला है शून्य को तथा गुणनखंड के बीच। अभी गुणनखंड वाला ज्ञात नहीं किए हैं, शून्य वाला यहाँ पर जांच किया है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या है गुणनखंड मतलब कि गुणांक। अब गुणांक वाला का भी फॉर्मूला होता है, क्या है इसका यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर ध्यान दो कि अल्फा गुना बीटा, ठीक है, अल्फा गुना बीटा। अब अल्फा गुना बीटा बराबर c - c बटा a, इसका फॉर्मूला आता है, ठीक है, माइनस नहीं लगा, c बटा
ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी बटा ए। अब यहाँ पर देखो अल्फा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 गुना बीटा कितना दिया हुआ है? -2। अब देखो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -8 और ए का वैल्यू 1। अब देखो 4 और 2 को क्या करना? गुना करना। कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर एक माइनस दिया हुआ है, माइनस है ना, तो माइनस की जगह पर माइनस ही दे लेंगे। अब यहाँ पे देखो -8, 1 को अगर 8 से भागा देंगे कितना आ जाएगा? -8। दोनों तरफ बराबर आया तो इसको क्या लिख देंगे? यह सत्य है। समझ में आया? इतना जो बना है अभी तक, इतना में किसी को डाउट? कहीं पर भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो इसको लिखो।